जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। तो फर्स्ट अपन देखेंगे डेफिनेशन क्या है और क्या इसका क्लासिफिकेशन है। अपन नॉर्मली भाषा में सुनते नहीं क्या कि ये इसको रोग कम लगता है ना, ये बीमार कम पड़ता है, इसका मतलब इसका इम्यूनिटी पावर अच्छा है। तो क्या है इम्यूनिटी पावर और क्या इसका मतलब क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन है, वो सारा कुछ आज पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिजैविक, जो रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको अपन बोलते हैं इम्यून पावर या इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। परिभाषा क्या है इसकी? ठीक है, तो परिभाषा जानते हैं। तो फर्स्ट अपन परिभाषा की बात करते हैं डेफिनेशन में। द ह्यूमन बॉडी हैज हैज द एबिलिटी टू रेजिस्ट ऑलमोस्ट all type organism or toxins that end to damage the tissue or organ. This capability क्षमता is called immunity। मतलब समझे इसका? जो जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है ना, उसमें जैसे देख लो इसके यहाँ क्या बोला, ह्यूमन बॉडी हैज द एबिलिटी टू क्षमता टू रेजिस्ट, मतलब जो प्रतिजीविक होता है ना, मतलब रेजिस्ट करता है, अवरोध करता है ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑर्गेनिज्म, जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिन्स है, एंड टू डैमेज द टिश्यू, जो टिश्यू को डैमेज करते हैं, उन ऑर्गन से लड़ने की जो कैपेबिलिटी है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी, है ना। तो ये एक प्रतिजैविक है, ठीक है, प्रतिरक्षा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसका एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी ऑफ इम्यून सिस्टम किस प्रकार के? तो ये देखो एनाटॉमी, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये एनाटॉमी सिस्टम है ना। ये यहाँ हार्ट दिखा रखा है, ये लॉन्ग बोन है, जैसे फीमर दिखा रखी है, ये लिम्फेटिक सिस्टम है ना, अलग अलग। तो अपन बात करते हैं एनाटॉमी की, तो है ना एनाटॉमी की दो। तो एनाटॉमी में देखते हैं इम्यून सिस्टम, द इम्यून सिस्टम लोकलाइज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो सेवरल पार्ट्स ऑफ बॉडी के है ना, वहाँ के लोकलाइज होते हैं कहाँ कहाँ पर? तो इम्यून सेल डेवलप इन द प्राइमरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन कौन कौन से हैं? तो प्राइमरी जो अपन बोलते हैं, प्राइमरी का मतलब जो फर्स्ट है, मुख्य है, तो वो कौन कौन से देखते हैं? तो प्राइमरी ऑर्गन की बात करें तो पहले फर्स्ट है ना, वो है बोन मैरो। बोन मैरो अपन बोलते हैं ना, जहाँ पे आरबीसी का निर्माण होता है, रेड बोन मैरो में, है ना। सेकंड है थाइमस ग्लैंड, थाइमस जो ग्लैंड होती है वो, है ना, और जो येलो पार्ट्स होता है। फिर इम्यून रिस्पॉन्सेज अकर इन द सेकेंडरी जो ऑर्गन है वो होता है ब्लू। सेकेंडरी ऑर्गन जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ठीक। तो वो है इस प्रकार अपना, ये एनाटॉमी इसकी। अब बात करते हैं एनाटॉमी के अंदर, एनाटॉमी ऑफ द इम्यून सिस्टम। थाइमस की बात करें, थाइमस की, तो ग्रेन्युलर ऑर्गन नियर इन द हार्ट, हार्ट के जो नियर है, पास में, वेयर टी सेल और बी सेल से द्वारा निर्माण होता है, ठीक है। बोन की बात करें, बोन में जो है ना, बोन में तो ब्लड प्रोडक्शन टिश्यू लोकेटेड इनसाइड द सर्टेन बोन्स। ब्लड स्टीम सेल्स बढ़ते हैं ना, पीपी सेल, जो पीपी होते हैं ना, प्लुरिपोटेंट स्टीम सेल, जहाँ पे फिर ये स्टीम सेल आरबीसी का निर्माण करवाती है ना। स्प्लीन में जो ग्रेवयार्ड बोलते हैं ना, ये है सर्व एज ए फिल्टर इन द ब्लड, ठीक है। तो रिमूव इन द ओल्ड एंड डैमेज जो आरबीसी होती है ना, उसको रिमूव और मतलब उसको नष्ट करने का काम करती है स्प्लीन, है ना। एक लिम्फ नोड होते हैं, है ना, लिम्फ नोड होते हैं, देखो लिम्फ नोड होती हैं, जिसमें स्मॉल ऑर्गन द फिल्टर आउट डेड सेल्स होती हैं ना, एंटीजेंस एंड अदर स्टफ इन द सेवन प्रेजेंट इन द लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड लिम्फेटिक सिस्टम होता है, वो भी क्या है कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार की एनाटॉमी है, जिसमें अपन देख सकते हो, देखो ये इमेज में जैसे ये ब्लू कलर का दिखा, सेकेंडरी ऑर्गन ये है, ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इम्यूनिटी के टाइप क्या क्या है, किस प्रकार के टाइप हैं। तो टाइप की बात करें तो फर्स्ट है इनेट, जो कि जन्मजात है ना, जन्मजात है, ठीक। तो जो मतलब कंजेनाइटल है, माता पिता से आ रहा है, तो उसको बोलते हैं डिफेंसिव मैकेनिज्म, जो रक्षात्मक प्रतिक्रिया, वो है इंक्लूडेड इन। तो फर्स्ट इनेट की इम्यूनिटी की बात करें तो इसमें नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक है। एक तो प्राकृतिक है, एक नॉन स्पेसिफिक है ना। प्राकृतिक और मतलब नॉन स्पेसिफिक है। सेकंड है एक्वायर्ड इन द इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड मतलब अडेप्टिव और स्पेसिफिक, मतलब ये जैसे जन्म के बाद में इसको ग्रहण किया जाता है। जैसे किसी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया और उसके विरुद्ध जो बॉडी इम्यूनिटी बना रही है, एंटीबॉडी बना रही है, तो वो एक इम्यूनिटी है, वो एक अडेप्टिव है, उसने ग्रहण किया के ना। और एक होता है नेचुरल, जो बॉडी के अंदर मतलब प्रेजेंट रहती है उसकी, है ना। तो
इसके अंदर दो टाइप से होती है, एक होती है सेल मेडिएटेड, एक होता है होमोरल। ठीक है, तो सेल मेडिएटेड और होमोरल के बारे में देखते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो इनेट इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट की बात करें अपन, तो इनेट इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट है वो एक तो होता है फर्स्ट लाइन, एक होता है सेकंड लाइन, दो लाइन में इसको डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट लाइन की बात करें, फर्स्ट लाइन में जैसे मैकेनिकल बैरियर, एक होता है मैकेनिकल बैरियर, एक होता है केमिकल एंड बायोकेमिकल इनहिबिशन, और थर्ड है नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा में कौन कौन से पाए जाएंगे, केमिकल में कौन से हैं, मैकेनिकल में कौन से हैं, वो सारा देखेंगे। बात करें सेकंड लाइन की, तो सेकंड लाइन की बात करें, इसके अंदर एन की सेल होती है जिसको अपन बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स, प्राकृतिक मारने वाली सेल्स होती है। सेकंड है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या है, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है भक्षण करना। जो रेड मृत आरबीसी हैं जिनका कोई काम नहीं, उनको प्रदर्शित करते कि उनको मारना है, तो फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है उन सेल को नष्ट करना। ठीक है, एक होता है जैसे उसके बाद में सोल्यूबल फैक्टर होता है, या इन्फ्लामेटरी बैरियर, इन्फ्लामेशन का जो बैरियर है ना वो आता है इसके अंदर। तो देखते हैं वो अलग अलग। ठीक है, ये देखो थ्री लाइन ऑफ थ्री लाइन ऑफ डिफेंसिव अगेंस्ट एंड इन्फेक्शन की। तो फर्स्ट लाइन में बात करें, जो है ना, जो मुख्य रूप से जो इन्फेक्शन को लड़ने का काम करती है फर्स्ट लाइन होती है ना। पहला जो बैरियर होता है, तो फर्स्ट होता है स्किन। चमड़ी से ही कोई इन्फेक्शन लगे तो चमड़ी उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करती है, चमड़ी उसको मतलब उसको नष्ट करने का काम करती है। सेकंड है म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन जाता है, अपन को ये खांसी खांसी आती है, या मान लो अपन को ये होता है ना, जैसे उसको खांसी आती है, कफ रिफ्लेक्स करता है, तो वो कफ और खांसी करने का काम क्या है, वो भी एक इम्यून सिस्टम है, ताकि वो इन्फेक्शन वगैरह ना वो आगे लंग्स में ना एंटर कर पाए, और वो खांसी के जरिए वो जो अपनी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उससे बाहर निकाला जा सके। तो जो कफ खांसी प्रोड्यूस होती है, कफिंग करता है, तो वो एक वहाँ से म्यूकस सिक्रेशन होता है ताकि उस इन्फेक्शन को बाहर निकाला जा सके। थर्ड है सिक्रेशन एंड स्किन। जो सिक्रेशन किसी प्रकार का तरल सिक्रेशन निकलता है बॉडी से, स्किन से, तो वो भी एक फर्स्ट लाइन का डिफेंस है। थर्ड है वो फोर्थ है वो है म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो झिल्ली, वो भी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है ना फर्स्ट लाइन की। बात करते हैं सेकंड लाइन की, सेकंड एक होता है फेगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल्स जो डब्ल्यूबीसी होती है। सेकंड है एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होती हैं, या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होती है, ये सेकंड लाइन में। बात करें स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म इम्यून सिस्टम में, थर्ड लाइन में, तो एक लिम्फोसाइट्स होते हैं जो बी और टी है, बी एंड टी लिम्फोसाइट। सेकंड है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी किस प्रकार बनती है, प्लाज्मा सेल द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिकल बैरियर जो फर्स्ट लाइन में है। तो बात करते हैं मैकेनिकल बैरियर की इम्यूनिटी के अंदर, इनेट इम्यूनिटी के अंदर। तो मैकेनिकल बैरियर की बात करते हैं, इंटेक्ट स्किन, म्यूकस कोट, म्यूकस सिक्रेशन, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स एंड टीयर्स, आंसू द हेयर्स। मैं थोड़ा फेस आगे आ गया इस वजह से नीचे करना पड़ा है ना। हेयर एट द नियर्स कफिंग एंड स्नीजिंग, जो खांसना छींकना ना, ये भी एक क्या है कि फर्स्ट लाइन डिफेंस है। ताकि देखो कहने का मतलब, जैसे आंख अपन आंखों के पास में जाते हैं तो आंख झपकाते हैं ना, टीयर्स आते हैं आंखों से, ताकि ये कचरा प्रकार का किसी प्रकार की आंखों में कचरा गिर गया वो भी उसको इन्फेक्शन से बचाता है। म्यूकस म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है, कफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो ये कुछ ये क्या फैक्टर है, ये भी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म फर्स्ट लाइन की, ताकि इन्फेक्शन किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो उसको बाहर निकाला जा सके ना, स्किन के कॉन्टेक्ट में ना आए, फर्स्ट स्किन ही हो जाता है। ठीक है, सेकंड है केमिकल एंड बायोकेमिकल इनहिबिशन। इसमें स्वीट्स है, पसीना आ रखा है, सीबेशियस ग्लैंड जो तेलीय पदार्थ सीक्रेट करती है, अपन को बॉडी में देखते हैं ना, या चिपचिपा सा लगता है ना, वो तेलीय एक सीबेशियस ग्लैंड होती है, वो सिक्रेशन करती है। या फिर हाइड्रोलिटिक, जो एंजाइम को तोड़ने वाले हाइड्रोलाइज एंजाइम होते हैं, है ना, वो एंजाइम एंड सलाइवा, जो लार होती है ना वो। ठीक है, तो इस प्रकार, या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ द स्टोमक। तो इस प्रकार के जो फैक्टर है ना, वो एक केमिकल और बायोकेमिकल है, ये केमिकल रिएक्शन होती है इसमें, सीबेशियस ग्लैंड है, या हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या स्टोमक के अंदर HCl होता है ताकि एसिडिक पीएच होती है, पीएच इसकी कम होती है। इस प्रकार केमिकल और बायोकेमिकल जो रिएक्शन होती है ना, उसी से भी इम्यूनिटी जो है ना वो बिल्डअप होती है सेकेंड लाइन की। ठीक है, फर्स्ट लाइन की सॉरी। अब बात करते हैं प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से। तो प्रोटीयोलाइटिक जो एंजाइम है प्रोटीन को तोड़ते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो लाइसोजाइम है। ठीक है, इन टीएस टीएस में होता है लाइसोजाइम, एसिडिक पीएच होती है। और अडल्ट में वेजाइना, वेजाइना के अडल्ट वेजाइना ना, उसके अंदर भी ये एसिडिक पीएच होते हैं, जिसके अंदर डुडरलिन बेसिलाई होता है, डुडरलिन बेसिल, ताकि ताकि किसी प्रकार का जो वेजाइनल इन्फेक्शन ना लगे ना,
तो उसको ये जो मतलब ड्यूरेलिन बेसिला है ना, इसको मार दिया एसिडिक पीएच की वजह से। तो एसिडिक पीएच जैसे किसी बैक्टीरिया वायरस का पीएच बेसिक है और एसिडिक पीएच में आ गया तो एसिडिक पीएच उसको नष्ट कर देगा ना। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है ना वो एक मतलब प्रोटीलिटिक एंजाइम है। थर्ड है जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा। फ्लोरा कौन कौन से फ्लोरा में क्या क्या होता है, तो इसके अंदर कैपिस्टेशन रिएक्शन होती है। कैपिस्टेशन रिएक्शन फॉर एसेंशियल न्यूट्रिशन। एसेंशियल जो मतलब आवश्यक न्यूट्रिशन है, तत्व है उसमें। प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंस। इनहिबिटरी सब्सटेंस है उनका प्रोडक्शन किस प्रकार हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड लाइन जो फर्स्ट एन की सेल होती है, नेचुरल किलर सेल, उसकी डेफिनेशन की बात करें तो लार्ज ग्रेनुलर जो बड़े ग्रेनुलर होते हैं लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी और टी लिम्फेटिक सिस्टम का होता है, ठीक है। इनेट साइटोटॉक्सिक सेल की जो डेथ करवाती है लिम्फोसाइट्स होते हैं बीओटी। सोर्स बोन मेरो को प्रिस्कर करती है, बोन मेरो को बढ़ाती है, ठीक है, बढ़ाती है, प्रिस्कर होती है। अब बात करते हैं एनके सेल्स के बारे में। एनके सेल इंस्टेड ऑफ attacking in the invade and the attack the body organ that have a because infected by virus। तो जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ना उस पर जैसे अटैक करता है तो नेचुरल किलर सेल उसको नष्ट कर देती है ना, ओवन बॉडी को। साथ में ओवन बॉडी खुद की बॉडी भी नष्ट होने लग जाती है। इन्फेक्शन तो मरता ही मरता है, लेकिन जो बॉडी की जो सेल्स है ना वो भी डेथ हो जाती है। दे बाइंड इन द सेल यूजिंग एंटीबॉडी ब्रिज एंड किल द बाय सिक्रेटिंग परफोरिन। केमिकल परफोरिन वो सिक्रेट करती है दैट मैक्स होल्स इन द सेल। सेल के अंदर होल बन जाती है, बनाती है। और मेम्ब्रेन डाई टारगेट मेम्ब्रेन मर जाती है। टारगेट सेल विच इनफ होल्स इन द सेल विल डाई बिकॉज वाटर रेसिंग की वजह से सेल की मौत हो जाती है, सेल विल डाई कर जाती है। इनसाइड द सेल विल इंड्यूस ऑस्मोटिक स्वेलिंग। एक होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो प्रोटीन की वजह से, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से जो लगता है ना वो होता है ऑस्मोटिक। और हाइड्रोजन की वजह से जो लगता है वो होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। तो इसी वजह से वो इंटरस्टिशियल स्पेस में वेस्कुलर कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, तभी अपन उसको बोलते हैं ना एडिमेटस। तो इस प्रकार का, ठीक है। तो ऑस्मोटिक स्वेलिंग एंड इन्फ्लक्स द कैल्शियम में ट्रिगर अपोप्टोसिस। जो कैल्शियम होता है वो ट्रिगर करता है, इसको बढ़ाता है, ट्रिगर करता है ना, क्या किसको, अपोप्टोसिस को। जो डेथ सेल है या मतलब जो जिनका फंक्शन सही ढंग से नहीं है उनको मारने का काम अपोप्टोसिस जो भक्षण की क्रिया होती है वो करवाता है, ठीक है। बात करते हैं सेकेंड लाइन की। सेकेंड लाइन की जो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस मैंने बता दी, ठीक है। स्पेशलाइज सेल ऑफ कैप्चर इंजेक्शन करता है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिस्ट्रक्शन यानी डिस्ट्रक्शन मतलब करती है, तोड़ देती है, डिस्ट्रक्शन कर देती है, खत्म कर देती है। इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर। तो पोली मतलब बहु 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 होता है, बहुगुण होता है। न्यूक्लियर जो सेल्स होती है पॉलीमोर्फोलॉजी, जो मॉर्फोलॉजी होती है ना उसकी सही मॉर्फोलॉजी ना हो उनकी, ठीक है। या ल्यूकोसाइट्स होती है ना, डब्ल्यूबीसी होती है ना उसमें ल्यूकोसाइट्स। ग्रेनुलर एग्रेनुलर मेनली न्यूट्रोफिल्स होती है ना, डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है। एक होता है एग्रेनुलोसाइट, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, उसके बाद न्यूट्रोफिल, इनोसिनोफिल, बेसोफिल, है ना। तो अलग अलग पार्ट उसमें न्यूट्रोफिल्स होता है जो इन्फेक्शन को मारने का फर्स्ट मतलब मैकेनिज्म में आता है। ग्रेनुलोसाइट होते हैं, ठीक है। सर्कुलेट इन द ब्लड के अंदर सर्कुलेशन होता है, परिसंचरण होता है। बात करते हैं मोनोन्यूक्लियर सेल जो सिंगल फेजेज की होती है। पॉली के अंदर बहु होती है मतलब ज्यादा सेल्स होती है। मोनोन्यूक्लियर में सिंगल न्यूक्लियर होता है। मैक्रोफेज सेल्स होती है जो इम्यूनिटी बनाती है, मतलब इन्फेक्शन से डायरेक्टली लड़ता है मैक्रोफेज। तो मोनोसाइट इन ब्लड सिंगल सेल होती है इन ब्लड। हिस्टोसाइट इन द कनेक्टिव टिश्यू, जो अपने कनेक्टिव टिश्यू उसके अंदर हिस्टोसाइट होते हैं, ठीक है। फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल इन लीवर, जो फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल होती है वो लीवर में होती है, ठीक है। जिगर में, हिंदी बोले जो जिगर। स्प्लीन जो प्लीहा होती है, जो लिम्फ नोड, बोन मेरो मतलब स्प्लीन और प्लीहा का ये काम होता है। मोनोसाइट्स फेगोसाइटोसिस सिस्टम जो उसको फेगोसाइट करती है ना, तो उसको कम करती है। बात करते हैं कौन कौन सी सेल एग्जाम्पल क्या है। तो फर्स्ट है कुफर सेल होती है इन द लीवर के अंदर जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले जो फ्लोरा सेल्स होती हैं वो होती है कुफर सेल, जो अपन लीवर को इन्फेक्शन होने से बचाती है। सेकंड है एल्विलार सेल, एल्विलार मैक्रोफेजेज इन द लंग्स। फेफड़े के अंदर एल्विलार सेल होती है, अपन पढ़ते नहीं है
जो कि पढ़ते नहीं है क्या कि फेफड़ों की जो एल्वेलाई होती है वो कोलैप्स जाती है, उसके बाद में अपन सर्फेक्टेंट देते हैं बच्चों के अंदर ताकि वो खुल सके, है ना? लेसिथिन वगैरह या उसमें पामिटिक एसिड भी लगाते हैं ना, तो वो एक क्या है, वो मतलब क्या है कि वो एल्वुलार सेल को कोलैप्स होने से बचाती है ना। तो जो एल्वुलाई सेल होती है ना वो मैक्रोफेज, एल्वुलाई मैक्रोफेज जो क्या है कि लंग्स की नॉर्मल फ्लोरा इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल एपीसी। एपीसी का मतलब होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। फेज शिफ्टिंग दो होती है इसके अंदर, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स लाइक डेंड्राइटिक सेल, डेंड्राइटिक सेल जो ब्रेन में होती है, डेंड्राइट्स, एक्सोन डेंड्राइट्स आपने सुना हुआ, ठीक है। सिग्नल आता है ना, सोमा होती है सेल बॉडी, वहां से सिग्नल जाता है फिर, है ना। तो डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। डेंड्राइटिक सेल्स, लिम्फ नोड होता है जो लिम्फेटिक सिस्टम, फिर पेरिटोनियल मैक्रोफेज, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम है ही, ठीक है। एपिशियल लाइक होते हैं डेंड्राइटिक सेल या लिम्फ नोड, ये क्या है कि इम्यूनिटी की नॉर्मल फ्लोरा सेकेंड है, ठीक है। पेरिटोनियल मैक्रोफेज, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर मैक्रोफेज हो जाती है। एब्डोमेन में, एब्डोमेन होती है पेरिटोनियल कैविटी। ओस्टोसाइट ऑन द बोन, बोन के अंदर ओस्टोसाइट होती है वो। एस्टोसाइट इन द कनेक्टिव टिश्यू, एस्टोसाइट कनेक्टिव टिश्यू में होती है। जियांट सेल होती है ऑफ ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, जियांट सेल होती है। मैक्रोफेज इन द मैच्योरिंग स्कार, मैच्योरिंग जो स्कार बनते हैं, है ना, वहाँ पे मैक्रोफेजेस होते हैं ताकि इन्फेक्शन को तुरंत मार सके, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन बी, जो सोल्यूबल फैक्टर बता रही है उसका बात करें तो फर्स्ट जो है वो है एक्यूट फेज प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन सीआरपी, जिसको अपन बोलते हैं ना सीआरपी करवा लो इसकी, सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है, ठीक है। सी रिएक्टिव प्रोटीन, फिब्रिन होती है, क्लोटिंग फैक्टर फिब्रिन। उसके बाद सेकंड है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इन द सीरम बॉडी फ्लूइड। सीरम जो विदाउट क्लोटिंग फैक्टर होता है उसको सीरम बोलते हैं, और अगर क्लोटिंग फैक्टर उसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक। तो विदाउट जैसे प्रोटीन इन द सीरम बॉडी फ्लूइड, कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन होती है ना, मतलब एक प्रोटीन नहीं कि सिंगल प्रोटीन, एक प्रोटीन का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। सेकंड है इंटरफेरॉन, है ना, प्रोटीन अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन में इंटरफेरॉन होते हैं, गामा इंटरफेरॉन, अल्फा बीटा गामा, तीन टाइप में होते हैं इंटरफेरॉन। फोर्थ है वो होता है प्रोपाडीन कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, प्रोपाडीन होती है वो भी एक्टिवेट होता है कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। एक होता है बीटालाइजिन, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन, प्लेटलेट वगैरह की वजह से बीटालाइजिन एक्टिवेट करता है। लेक्टोफेरिन या ट्रांसफेरिन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। लेक्टोफेरिन, फेरिन जो आता है ना, फेरिक एसिड या ये जो भी इतने भी आते हैं, फेरिक या Fe2+ या Fe+, ठीक है। तो ये जो फेरिक एसिड या फेरिक एसिड होता है ना, ये आयरन से रिलेटेड होता है। तो लैक्टोफेरिन्स, लैक्टिक एसिड फेरिन में, और ट्रांसफेरिन, ये सारी आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होती हैं, ठीक है। बात करते हैं लैक्टोप्रोक्सीडेज, प्रोक्सीडेज एंजाइम होते हैं लैक्टोप्रोक्सीडेज, जो सलाइवा के अंदर होता है, सलाइवा और मिल्क के अंदर, जो लार होती है या मिल्क होता है, दूध उसके अंदर होता है। लाइसोजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो हाइड्रोजन को तोड़ता है ना इन शेल वॉल के अंदर, तो ये हाइड्रोलाइटिक और लाइसोजाइम जो ये टीयर्स में होता है मोस्टली, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरफेरॉन क्या है। इंटरफेरॉन प्रोटीन यूजुअली प्रोड्यूस बाय द वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, वायरल इन्फेक्टेड सेल आती है ना, सेल वो जो खुद वायरल इन्फेक्टेड वो मतलब प्रोड्यूस करते हैं क्या, इंटरफेरॉन। तो टाइप ऑफ द इंटरफेरॉन कौन कौन से, तो एक होता है अल्फा इंटरफेरॉन जो कि सिक्रेटेड बाय द मैक्रोफेज इन्फेक्टेड बाय वर्स इन्फेक्टेड मैक्रोफेज, और वायरसेस को कौन सा होता है, पोलीन्यूक्लियोटाइड, ये सीक्रेट करता है इसको, अल्फा इंटरफेरॉन को पोलीन्यूक्लियोटाइड सेल सीक्रेट करती है, ठीक है। सेकेंड है बीटा इंटरफेरॉन। तो बात करते हैं बीटा इंटरफेरॉन की, तो सीक्रेटेड बाय होता है फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट सीक्रेट करती है वर्सेज, वायरसेज, ठीक है। थर्ड है वो है गामा इंटरफेरॉन, अल्फा बीटा गामा। तो गामा के अंदर टी लिम्फोसाइट्स होती है, स्पेसिफिक एंटीजन, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट दो होते हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिक बात करते हैं तो गामा के अंदर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, स्पेसिफिक एंटीजन होता है, इंटरफेरॉन होता है। तो इस प्रकार अपन इंटरफेरॉन के बारे में पढ़ लिया। अब अपन देखते हैं प्रोटेक्टिंग एक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इंटरफेरॉन की टाइप पढ़ ली, लेकिन अब इसका प्रोटेक्टिंग इंटरफेरेंस या एक्शन क्या है। तो फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ द टी सेल, टी सेल को एक्टिवेट करती है इंटरफेरेंस। सेकंड है एक्टिवेशन ऑफ द माइक्रोफेज, माइक्रोफेज को एक्टिवेट करती है। थर्ड है एक्टिवेशन ऑफ एनके सेल या नेचुरल किलर सेल को एक्टिवेट करती है। तो फर्स्ट अपन ने क्या देखा, एक्टिवेशन ऑफ टी सेल को एक्टिवेट करती है, और सेकंड है एक्टिवेशन ऑफ द मैक्रोफेज, मैक्रोफेज होती है ना, तो उनको एक्टिवेट करता है। फर्स्ट अपन जैसे इन्फेक्शन लगता है उसमें मैक्रोफेज आती है, वहाँ पे उसको लड़ता है, फाइट करता है ना, अपोप्टोसिस की या फेगोसाइटोसिस आगे भी क्रिया
करवाता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है एक्टिवेशन ऑफ एनके सेल, जो नेचुरल किलर सेल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन होते हैं उनके बारे में। नोट ए सेल, ये सेल नहीं है बट ग्रुप ऑफ ए प्रोटीन, प्रोटीन का एक ग्रुप है, समूह है। दिस प्रोटीन सर्कुलेट इन द ब्लड, ब्लड कैन सर्कुलेट प्ले रोल द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसमें प्ले रोल करती है बोथ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, दोनों जो इम्यूनिटी है ना वो इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स है ना उनमें हेल्प करती है। ये एक सेल नहीं है, एक प्रोटीन का ग्रुप है। ठीक है, प्रोटीन का समूह है। अब किस प्रकार का प्रोटीन है वो देखो। टू मैकेनिज्म है कंपोनेंट प्रोटीन को एक्टिवेशन का प्रक्रिया है। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन पाथवे इनिशिएटेड बाय एन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनती है। सेकंड है अल्टरनेटिव पाथवे, एक होता है क्लासिकल पाथवे अपन ने देखा जिसमें एंटीबॉडी का निर्माण कर रहा है। सेकंड है अल्टरनेटिव पाथवे, अल्टरनेट निकाला, इसका मतलब अल्टरनेट निकालेगा ही। इनिशिएटेड बाय डायरेक्ट इंटरेक्शन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन विद माइक्रोबियल पॉलीसेकेराइड, जो पॉलीसेकेराइड होती है ना, सेकेराइड मतलब क्या है कि शर्करा होती है, पोली मतलब दो से ज्यादा जो शर्करा के अणु मिलते हैं ना उसमें, तो बोथ पाथवे क्लीव पाथवे। ठीक है, प्रोटीन कार्ड C3 पाथवे होता है, उसको भी ट्रिगर ए सीरीज ऑफ इवेंट। तो अपन पहला अल्टरनेट पाथवे देखा क्लासिकल, सेकंड अल्टरनेट पाथवे। तो क्लासिकल में एंटीबॉडी बनती है और ये जो अल्टरनेट होता है उसके अंदर माइक्रोबियल पॉलीसेकेराइड की संरचना बनती है, जिसको C3 कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, क्लीव कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ये कोई सेल नहीं है, ये प्रोटीन का एक ग्रुप ग्रुप है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस होता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। तो पहला होता है साइटोलाइसिस, सेल की डेथ करवाते हैं। दूर द फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जिसको MSC बोलते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ये बनाता है। विच विच प्रोड्यूस लीजन इन माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मेम्ब्रेन्स, माइक्रोबियल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस करता है। सेकंड है इन्फ्लामेशन, तो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट C3 ट्रिगर्स इन द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन रिलीज करता है ताकि ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन की जो प्रोसेस होती है ना, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन की प्रोसेस एनाफिलेक्टिक शॉक में होता है ना, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन वेजोडाइलेशन, तभी तभी अपन अपने ADR देते हैं ताकि उसका ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन की जगह ब्रोंकोडाइलेशन हो जाए और वेजोडाइलेशन की जगह वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन आ जाए, है ना, ताकि BP गिरे नहीं और सांस लेने में दिक्कत ना हो। तो ठीक है, वेस्कुलर परमेबिलिटी भी बढ़ती है। उसके बाद में ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन क्या है, ये एक एंटीजन है, उसके सरफेस पे कोई ये ये पॉइंट ऑप्सोनाइजेशन वाला जुड़ जाएगा ताकि एंटीजन का पता चल सके कि ये एंटीजन है, स्पेसिफिक दिखे। हेडलाइन बोलते हैं ना, हाईलाइट करते हैं अपन, ग्रीन पेन से हाईलाइट करते हैं ना, हाईलाइट करते हैं ताकि वो अलग से दिखे। तो ऑप्सोनाइजेशन वही है, एंटीजन के ऊपर जुड़ जाएगा टोपी से ताकि ये दूर से दिखेगा कि एंटीजन है। ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन इन्वेक्टेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स रेगुलेटरी एंड प्रोटीन दैट damage डैमेज टू द होस्ट सेल एंड मे बी कॉजिंग कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये होस्ट सेल को डैमेज करते हैं, मार देते हैं। उसके बाद में फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस देखते हैं। तो फेगोसाइटोसिस एनग्लेवमेंट यानी निकल जाता है, भक्षण करता है, डाइजेशन पाचन करता है, सब सिक्वेंट प्रोसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स होती है ना WBC के अंदर, वो मैक्रोफेज। और मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, फेज का वही है, फेगोसाइटोसिस वाली करवाता है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, एक होता है माइक्रो, माइक्रो का मतलब छोटा, और मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, बड़ा फैक्टर है ये। फेगोसाइटोसिस तो करवाएगा लेकिन फैक्टर बड़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रोफिल जाता है इसके अंदर, ठीक, न्यूट्रोफिल है ना। सेकंड है कीमोटैक्सिस, जो केमिकल रिएक्शन होती है अटैचमेंट करवा देता है। इसके अंदर जो कीमोटैक्सिस अटैचमेंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट रहता है वो होता है अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करता है बाय द कीमोटैक्टिंग एजेंट सब्सटेंस माइक्रोस डैमेज टिश्यू, जो माइक्रोस होते हैं वो टिश्यू डैमेज को, डैमेज टिश्यू मतलब उसको कीमोटैक्टिंग एजेंट है ना उनको रोकता है। सी पॉइंट है वो है अटैचमेंट बाय वाई रिसेप्टर, रिसेप्टर जुड़ता है के अंदर, है ना। रिसेप्टर होते हैं अलग अलग, जैसे अपन पढ़ते नहीं है B1 रिसेप्टर, B2 रिसेप्टर, B3 रिसेप्टर, ठीक है, बहुत सारी होती है, अल्फा 1 अल्फा 2, D1 D2 H1 H2 M1 M2 M3, बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर जुड़ के वजह क्या है कि ड्रग्स का रोल का एक्शन होता है। सरफेस ऑन फेगोसाइटोसिस जो भक्षणीय प्रक्रिया होती है, डेड सेल्स को मारना होता है। इंजेक्शन, तो इंजेक्शन क्या है, तो इंजेक्शन का मतलब होता है फेगोसाइट्स, स्यूडोपोडिया
यानी जो गलत होता है उसमें, ठीक है। सराउंडेड, चारों तरफ ऑर्गेनिज्म फॉर्मिंग फेगोसोम्स, ऑप्सोनाइजेशन एंड कोफैक्टर एनहांस द फेगोसाइटोसिस फर्दर, देयर इज फेगोसाइटोसिस ग्रेन्युलर रिलीज डाइजेशन ऑफ टॉक्सिक कंटेंट। फेगोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया है उसमें जो एंटीजन होता है उसके ऊपर जो ऑप्सोनाइजेशन की प्रक्रिया होकर फिर फेगोसोम जाकर फिर उसको कोफैक्टर एनहांस करके फिर उसको जो इन्फेक्शन होता है ना उसको मार देता है, किल कर देता है एंटीजन को। तो इस प्रकार डाइजेशन जो टॉक्सिक केमिकल है उसको भी हटा देता है। फेगोसाइट्स किलिंग टू माइक्रोबियल रूट। फेगोसाइट्स टू माइक्रोबियल रूट से मारता है। इस प्रकार एक होता है ऑक्सीजन डेवलपिंग डिपेंडिंग सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं एरोबिक, यानी ऑक्सीजन पे डिपेंड होता है। एक होता है अनएरोबिक जो विदाउट ऑक्सीजन पे डिपेंड होता है, ऑक्सीजन डिपेंड नहीं होता है। तो पावरफुल माइक्रोबियल एजेंट ऑक्सीजन कन्वर्टेड टू सुपर ऑक्साइड जिसको बोलते हैं ना SO2 माइनस सुपर ऑक्साइड, यानी जो फ्री रेडिकल होता है ना उसको मारने काम करता है। फ्री रेडिकल क्या होता है, जोड़े में नहीं होता है, अपन पढ़ते हैं ना ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या है कि फ्री रेडिकल है, अगर ये पेयर में हो जाए तो इन्फेक्शन नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये फ्री रेडिकल जैसे जो होगा तो सेल को डैमेज करने की कोशिश करेगा, ताकि तभी अपन बोलते हैं ना ऑक्साइड देते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं देते क्या H2O2, ताकि वहाँ जो एरिया होता है जहाँ इन्फेक्शन लगा होता है वहाँ से पेशी पे झाग से निकलती है ना। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या है, ये फ्री रेडिकल को मारने का है ना, है ना। तो पेयरिंग करवाता है ये ताकि वो फ्री रेडिकल ना घूमे, फ्री रेडिकल घूमेगा तो उसको वो इन्फेक्शन लगेगा और बॉडी को जो सेल्स है ना उसकी इंजरी करवा देगा, आगे इन्फेक्शन। तो ये प्रोक्साइड होते हैं। सुपर ऑक्साइड एनाइन जो पॉजिटिव आयन होता है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड एक्टिवेट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल एक्टिवेटेड ओजन और, ठीक है। बी पॉइंट है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट सिस्टम एन एरोबिक डाइजेशन एंड किलिंग बाय द लाइसोजाइम जो टीएस में होती है उसको लैक्टोफेरिन्स होती हैं, ठीक है, जो आयरन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। लिम्फ हाउ लो पीएच, लिम्फ नोड में लो पीएच होगी, पीएच कम होगी। केटियोनिक होती है प्रोटीन, हाइड्रोलिटिक होती है, हाइड्रोजन तोड़ती है टुकड़ों में H प्लस OH माइनस में, या प्रोटीलिटिक एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ती है। तो इस प्रकार अब बात करते हैं इन्फ्लामेटरी बैरियर। इन्फ्लामेटरी बैरियर की बात करते हैं टिश्यू डैमेज बाय द वुंड बाय इन्वेडिंग पैथोजन। पैथोजन होते हैं ना जो इन्फेक्शन फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं। पैथोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, उसमें रोग विज्ञान होती है। तो पैथोजेंस क्या होते हैं जो रोग फैलाते हैं। फर्स्ट जो पैथोजन है वो है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जो इन्फ्लामेशन होता है उसका रिस्पॉन्स किस प्रकार है। तो रिलीज ए केमिकल मैकेनिज्म फ्रॉम टिश्यू डैमेज ल्यूकोसाइट्स एंड इन्वेडिंग माइक्रोब्स। तो इस प्रकार है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं केमिकल, हिस्टामिन आता है, फिब्रिन आता है, काइनीज आता है, साइटोकाइन आते हैं। तो इस प्रकार ये इन्फेक्शन फैलाता है। सेकंड है वेजुडाइलेशन ऑफ कैपिलरीज का वेजुडाइलेशन। तो पहला फर्स्ट है वो है रेडनेस ऑफ द टिश्यू, टिश्यू का रेडनेस। सेकंड है टिश्यू का टेम्परेचर बढ़ता है, ताकि तभी तो अपन बोलते हैं ना इन्फेक्शन लगते हैं अपना शरीर गर्म हो जाता है, बुखार सा हो जाता है, फिर है ना सिक्रेशन भी आता है, लाल भी हो जाता है वो एरिया, तो वो इसी वजह से हो जाता है। सेकंड है कैपिलरी परमेबिलिटी, कैपिलरी जो परमेबिलिटी है ना वो बढ़ेगी, यानी गैप बढ़ जाएगा उसमें। इन्फ्लक्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का इन्फ्लक्स होगा। इन्फ्लक्स ऑफ फेगोसाइटोसिस इनटू टिश्यू, टिश्यू के अंदर फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया होगी, ठीक है। अब अगर आगे बात करें अपन, तो ये देखो इन्फेक्शन ट्रोमा किस प्रकार होता है। वेजोडाइलेशन होता है, फिर वेस्कुलर लीकेज हो जाता है, ल्यूकोसाइट्स को कीमोटेक्टिंग, फिर मेटोबुक रेड, ये कोलर रोबरा, ये इन्फ्लेमेशन साइन है डॉलर, रेडनेस आता है, स्वेलिंग आता है, पेन होता है, बुखार होता है, सारा कुछ हो गया इन्फ्लेमेटरी साइन आते हैं, जिसके अंदर फिर देखो ल्यूकोसाइट माइग्रेशन, इंजरी ल्यूकोसाइट मार्जिनेशंस, ल्यूकोसाइट रूलिंग्स होता है, फिर डाइपेप्टाइडेज हो जाता है, फिर ये इस प्रकार होता है टिश्यू की रिपेयरिंग बाद वापस स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार का स्टामिनोलॉजी होती है, काइनोनी प्रोस्टाग्लैंडिन अपन सुनते नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर आती है ना, है ना, इस प्रकार है। अब उसके बाद में ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन देखो किस प्रकार ये हो रहा है, ये केमिकल बैक्टीरिया आ रही हैं, ये एक्जुडेट होता है, मार्जिनेशन हो रहा है, एक्स्ट्रावेसेशन हो रहा है ना, कैपिलरी इस प्रकार देखो ये बैक्टीरिया टिश्यू डैमेज हो रहा है इस प्रकार से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अपन देखते हैं। इंडिकेटर रिएक्शन टू इन्फेक्शन स्टिमुलेट फेगोसाइटोसिस स्टिमुलेट होती है, स्लो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाते हैं, और डिक्रीज ब्लड आयरन इन लेवल। नेगेटिव के अंदर इसमें एंजाइम डिस्ट्रक्शन, एंजाइम टूटते हैं, एंड इंटरप्शन होता है, नॉर्मल बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, और टेम्परेचर 39 डिग्री या 103 डिग्री तक हो जाता है, जिसमें डेंजरियस होता है ये।
और इतने पर फिर मेडिकल अटेंशन दे बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, कुड बी फेटल रिक्वायर, यानी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, लाइफ डेथ से रिलेटेड हो जाता है। तो ये आज का अपना टॉपिक था कि इम्यूनिटी क्या है, सारा कुछ मैंने बताया कि कीमोटेक्टिंग एजेंट क्या है, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, फेगोसाइट्स क्या है, एपोप्टोसिस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, किस प्रकार माइक्रोफेजेस आते हैं जो बड़े अणु होते हैं, वृहद अणु होते हैं जो तोड़ते हैं ना किस प्रकार की जो रिएक्शन होती है, कौन कौन से नॉर्मल फ्लोरा के अंदर है ना, ऑस्टोसाइट्स क्या है, कूपर सेल है, जियांट सेल है, तो किस प्रकार की वो इन्फेक्शन से लड़ती है, क्या क्या प्रोसेस होती है, सारा कुछ मैंने बताया। नेचुरल किलर सेल्स क्या है, ठीक है, नेचुरल किलर सेल, इन्फ्लेमेटरी सेल्स क्या है, ब्रेडिकाइनिन क्या है, हिस्टामिन कैसे रिलीज होती है, हिस्टामिन मास्ट सेल होती है, मास्ट सेल होती है, ठीक, आईजीई जो मास्ट सेल रिलीज करते हैं, ये हिस्टामिन रिलीज करवाता है बॉडी के अंदर, ब्रेडिकाइनिन काइनिन भी इसी द्वारा रिलीज होते हैं। तो हिस्टामिन से फिर क्या होता है, हिस्टामिन वही है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, ताकि फिर इन्फेक्शन, ये सांस लेने में दिक्कत होती है, तब ये एडीआर देते हैं, उसमें फिर वेजो तो डायलेशन करवाए, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है, ब्रोंको डायलेशन उल्टा करवा देता है, ताकि पर्सन की जान बचाई जा सके। तो इस प्रकार इसका काम है। इंटरफेरोन क्या है, इंटरफेरोन जो कैंसीरियस सेल होते हैं उसको मारने के लिए इंटरफेरोन गामा रिलीज करते हैं बॉडी के अंदर, ताकि कैंसीरियस सेल्स है ना उसको डेथ किया जा सके, है ना। तो इस प्रकार के लिए निप जेन भी होता है उसके अंदर कैंसीरियस सेल्स। इम्यूनिटी में अपन ने पढ़ा कि इनेट क्या है, रखवाड़ क्या है। इनेट जो जन्मजात होती है, रखवाड़ जो आगे जाकर बॉडी के अंदर जैसे जैसे इन्फेक्शन लगता है और उस प्रकार इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो वो एक एक्वायर्ड केस है, ठीक है। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में अपन इम्यूनिटी के बारे में सारा कुछ पढ़ा। तो मेरा ये मानना है, अगर वीडियो अच्छे से देखा है, अच्छी सी चीज़ों को समझा है, तो जितने भी जो इम्यूनिटी इम्यूनिटी रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे आप सोल्व कर पाओगे। तो वीडियो को अच्छे से एक बार फिर से देखना, जितने भी आपके जो ग्रुप हैं उनमें शेयर करना। वीडियो को जितना शेयर करोगे उतना मोटिवेशन मिलता है, ताकि नए नए और वीडियोस, नए नए नॉलेज लाने का मन करे। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।